13 मई बुध के रोज का आगाज हो चुका है और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर गुज़िश्ता चंद एक घंटे के अंदर अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। जाहिर है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से कुछ अहम तरीन खबरें हैं कि जो मुलाकात हुई है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी, शफी जान और इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा की, उस मुलाकात के अंदर बेसिकली डिसाइड किया हुआ है और उस 2 घंटे की जो तवील तरीन मुलाकात है उसकी अंदरूनी कहानी बिल आखिर सामने आ गई है। क्या वाकई खैबर पख्तूनख्वा बंद होने जा रहा है सूबा या फिर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का इशारा है? इसके ऊपर कुछ तफसीलात हमारे हाथ लगी हैं, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। एक तो इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त जो है वो 28वीं आईनी तरमीम लाने के हवाले से भी बाज़गश्त है और 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद के अंदर जितने विफाकी हुकूमत के MNAs हैं उनको इस्लामाबाद रहने की हिदायत की गई है। इससे मुतल्लिक भी कुछ तफसीलात हैं, लेकिन पहले डिस्कस करते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो हिकमत अमली नई और एक जारहाना और सख्त किस्म की हिकमत अमली सामने आई है। देखें, हम मुसलसल अपनी वीडियोस के अंदर इस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के ऊपर और तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर मुसलसल तनकीद कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसको चाहिए कि या तो वो मफाहमत का ऐसा रास्ता अपनाए कि इमरान खान साहब तक रसाई हो और इमरान खान का जो मेडिकल चेकअप है वो उनके ज़ाती मालिजीन करें, या उनको जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मज़ामत की ऐसी पॉलिसी अपनाए कि जितनी भी रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेना चाहती है, चाहे वो अदालतों से हो, चाहे इमरान खान के मेडिकल चेकअप हो या फैमिली की मुलाकातें हों, तो इन दोनों रास्तों में से तहरीक इंसाफ को कोई एक रास्ता मुस्तकिल तौर पर अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो फिर हुआ ये कि एक बहुत अच्छी मूव की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी ने कि वो अडयाला जेल आए और गुज़िश्ता रोज़ अडयाला जेल जब वो आए तो इसमें एक भरपूर तादाद थी लोगों की वहाँ पर, और फिर वहाँ पर जो उनकी अलीमा खान साहिबा के साथ मुलाकात हुई है उस मुलाकात ने बहुत सारी जो चहमगोइयाँ हो रही थी या एक जो नेगेटिव नैरेटिव बिल्ड हो रहा था कि जी तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, अलीमा खान और अलीमा खान साहिबा की कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी थी कि जिसमें वो तनकीद कर रही थी सुहेल अफरीदी के ऊपर कि वो अडयाला जेल क्यों नहीं आते। तो खैर वो सारा जो नैरेटिव था वो दम तोड़ गया है और अब अलीमा खान ने बहुत अच्छा जेस्चर दिया एंड पर। उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी आए, हमें बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत सपोर्ट मिली, हमें बहुत हौसला मिला। तो ये एक अच्छा जेस्चर था और इसके पीछे एक वजह यह भी है कि जो महमूद खान चकजई साहब की मुलाकात हुई थी लाहौर में इमरान खान साहब की बहनों के साथ, तो उस मुलाकात में भी इस बात के ऊपर जोर दिया गया कि तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। जब तक वैसे तो जब तक इमरान खान बाहर नहीं आते, पार्टी की बागडोर नहीं संभालते, तो तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुपिंग तो रहेगी और वो अभी भी है। लेकिन हमारे दोस्त हैं जी अताउर रहमान कोस्तानी साहब, उन्होंने इस हवाले से जो खबर दी है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है। वो लिखते हैं जनाब के अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान साहिबा और सुहेल अफरीदी साहब, उसके बाद मीना खान अफरीदी, शाहिद खटक और शफी जान, अलीमा खान साहिबा भी शामिल थी। इनकी 2 घंटे की तवील तरीन मुलाकात हुई है अडयाला जेल के बाहर। वो लिखते हैं जनाब कि सुहेल अफरीदी ने अलीमा खान को बताया कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान उन्हें इमरान खान के मुतअद्दिद अहम पैगामात मौसूल होते रहे, जिनमें मुख्तलिफ सियासी मामलात, पार्टी सूरत हाल और आइंदा के लाए अमल से मुतल्लिक हिदायत शामिल थीं। सुहेल अफरीदी भी इस बात को मुतअद्दिद मरतबा अपनी प्रेस टॉक्स के अंदर कह चुके हैं कि उनको इमरान खान के पैगामात मौसूल होते रहे हैं। वो किस जरिए से मौसूल होते रहे हैं, कौन पहुंचाता रहा है, लेकिन सियासी मामलात के ऊपर भी, आइंदा के लाए अमल के ऊपर भी और पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात के ऊपर भी सुहेल अफरीदी तक इमरान खान साहब की हिदायत रही हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मुलाकात के दौरान सुहेल अफरीदी ने इमरान खान के पैगामात और खुफिया राब्तों से मुतल्लिक अहम नुकात भी शेयर किए और कहा कि अब वो वक्त आ गया है कि इन पैगामात पर बाकायदा तौर पर अमल दरामद किया जाए। फिर अताउर रहमान कोस्तानी साहब लिखते हैं कि सुहेल अफरीदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि तमाम पार्टी क़यादत को इख्तलाफात भुलाकर एक मेज़ पर बैठना होगा ताकि मुश्तरका मुशावरत से मजबूत हिकमत अमली इख्तियार की जा सके। उसके बाद कहा कि मुलाकात में इस बात पर भी इत्तफाक किया गया कि हर मंगल के रोज़
ज्यादा से ज्यादा MNAs और MPAs को अडयाला जेल पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि सियासी यकजहती का पैगाम दिया जा सके और तमाम मामलात को मरबूत अंदाज में आगे बढ़ाया जा सके। फिर उसके बाद वो मजीद लिखते हैं जी कि मुलाकात में आइंदा दिनों में पार्टी के अंदर राब्तों को मजीद मौसर बनाने और मुश्तरका फैसलों के जरिए आगे बढ़ने पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अब यहाँ पर कुछ खबरें ये भी हैं कि जनाब हो सकता है कि अगर जिस तरीके की वार्निंग सुहेल खान अफरीदी ने अडयाला जेल के बाहर दी है कि अगर आइंदा मंगल तक इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया जाता, तो फिर उन्होंने कहा कि हम एक सख्त रवैये के साथ दोबारा अडयाला जेल आएंगे। क्या वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे या वो खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर देंगे? किसी एक ऑप्शन पर जो है वो अमल दरामद करने का शायद वक्त आन पहुंचा है। और कुछ दोस्त हमारे ये दावा कर रहे हैं कि हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर दिया जाए या फिर लॉन्ग मार्च की तरफ सुहेल अफरीदी निकल पड़े, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो हिदायत सुहेल अफरीदी को भेजी थी उससे मुतल्लिक शायद अब उन पर अमल दरामद का वक्त आन पहुंचा है। जो खबर भी है अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब की, जो बड़े ज़ाहिर है उनके बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं खैबर पख्तूनख्वा की जो कैबिनेट है उनके साथ। तो अब एक खबर तो ये है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज़ पर ज़ाहिर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि आया ऐसा पॉसिबल है भी सही या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी हम मुतअद्दिद बार देख चुके हैं कि जी जो तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद की तरफ या मुरीद के अंदर जो वाक़या हुआ, मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम जितना मजबूत हो चुका है तो उसमें पुलिस का इस्तेमाल करना, रेंजर का इस्तेमाल करना और लोगों को गोलियां मारना, जख्मी करना, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई चीज़ अब इस मुल्क के अंदर कोई बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ें नॉर्मलाइज हैं कि किसी भी एहतजाज को डिस्पर्स करने के लिए जो है वो ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, इलीगल गैर कानूनी काम किए जाते हैं। और उसके बाद अब जाहिर है आने वाला वक्त बताएगा कि सुहेल अफरीदी क्या मूव करते हैं। लेकिन एक बात तो दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ को अपने अंदर तमाम इख्तलाफात दूर करके सिर्फ एक चीज़ के ऊपर मुतफिक हो जाना चाहिए, और वो होना चाहिए कि जब तक इमरान खान को अडयाला से हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया जाता, उनके ज़ाती मुआलिजीन की रसाई नहीं होती, उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं होती, तब तक वो अडयाला जेल के बाहर से ना उठें, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करें, खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर दें। किसी एक चीज़ के ऊपर मुस्तकिल तहरीक इंसाफ को अपनी हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। इसके अलावा ये मौजूदा सिस्टम, ये मौजूदा जो अदालतें हैं, ये मौजूदा पुलिस, ये मौजूदा जो हुकूमत है, वो किसी किस्म का कोई रिलीफ देने के लिए तहरीक इंसाफ को तैयार नहीं है और ना ही ऐसा कोई रिलीफ देता नजर आता है। अब जो फैजान अशरफ साहब की भी खबर थी कि जनाब हो सकता है कि सुहेल अफरीदी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तमाम जो तहरीक इंसाफ के MNAs हैं, MPAs हैं, टिकट होल्डर्स हैं, उनको बुला लें और वहाँ पर बुलाकर एक मुश्तरका जो है वो फैसला लें और सबको एतमाद के अंदर लें और सबकी राय लें उसके ऊपर, और फिर एक मुश्तरका फैसला हो कि आया हमें लॉन्ग मार्च करना चाहिए या हमें कौन सी हिकमत अमली के ऊपर काम करना है। ये एक चीज़ भी हो सकती है और इसके ऊपर भी शायद कुछ ना कुछ काम शुरू हो चुका है, क्योंकि ज़ाहिर है सारा बर्डन जा रहा है सुहेल अफरीदी के ऊपर कि सुहेल अफरीदी को इमरान खान ने लगाया था कि वो आएंगे और मज़ामती पॉलिटिक्स करेंगे और उसके बाद जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता बनेगा या इमरान खान साहब को कुछ रिलीफ दिलवाएंगे प्रेशर बिल्डअप करके। लेकिन जाहिर है प्रेशर तो उनके ऊपर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फैसला क्या करना है अब हमसे ज़्यादा तो उन को जो इमरान खान साहब के खुफिया पैगामात भी पहुंच रहे हैं और वो अलीमा खान साहबा को उन्होंने बताए भी हैं, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ डिस्कशन जो है वो इस हवाले से जारी है। दूसरी खबर जी इंतहाई इंटरेस्टिंग है कि इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त जो है वो 28वीं आईनी तरमीम लाने के हवाले से ज़ोरों शोर से काम हो रहा है और तकरीबन उसका मसवदा तैयार हो रहा है या मसवदा तैयार हो चुका है। और 28वीं आईनी तरमीम देखें ना कि मौजूदा सेटअप ने अदालतों को फतह याब करने के लिए, अदालतों को सरेंडर करवाने के लिए 26वीं आईनी तरमीम की, उसके बाद कुछ लोगों को नवाजने के लिए 27वीं आईनी तरमीम की गई। अब 28वीं आईनी तरमीम के अंदर कसर बाकी रह गई थी, तो चलो मौजूदा जो सेटअप है वो 28वीं आईनी तरमीम करके भी जो अपनी एक कसर है वो पूरी कर ले कि अगर किसी चीज़ में कोई चीज़ ऐसी रह गई है मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम के अंदर कि अगर किसी को नवाजना है तो वो मजीद नवाज लें और 28वीं आईनी तरमीम भी कर लें। तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी के सुनने में आ रहा है कि कुछ उनके कंसर्न्स हैं, पीपल्स पार्टी के कुछ खदशात हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो रुकावट बन सकती है। जाहिर है
पीपल्स पार्टी क्यों रुकावट बनेगी कि सूबों के इख्तियारात जब सल्ब किए जाएंगे और NFC का मामला जब ज़ेर गौर आएगा, उससे मुतल्लिक जब तरमीम होगी तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के अपने ऊपर जब गुजरेगी तो वो भी फिर बाहर आएगी। अदरवाइज पहले तो सारी लाकानूनियत में, सारी जो है वो इंसानी बुनियादी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों के अंदर, उसके बाद तमाम जो इख्तियारात हैं उनके गलत इस्तेमाल के अंदर पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड रही है। पीपल्स पार्टी हर एक गैर कानूनी काम के अंदर शामिल रही है, जो गैर कानूनी काम इस मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को खुडे लाइन लगाने के लिए या इमरान खान को जेल के अंदर रखने के लिए जो काम भी इस हाइब्रिड सिस्टम की तरफ से किया गया है, पीपल्स पार्टी उसमें मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड थी, मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड थी। लेकिन अब आपने पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर एक खबर देखी होगी कि जी एक खातून है पिंकी, अनम शायद नाम है उनका, और पिंकी वो जो कि ड्रग सेलर हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी ड्रग सेलर के तौर पर वो पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर पेश की जा रही है। मैं सुबह ही हाई कोर्ट आया तो हाई कोर्ट में सबसे पहले आकर मैंने प्रेस रूम के जो टीवी चैनल्स हैं वहाँ पर लगी जो स्क्रीनें हैं उनको ऑन किया, तो मैंने तमाम टीवी चैनल्स पर देखा कि पिंकी की जो है वो उससे मुतालिक प्रोग्राम्स हो रहे हैं। पिंकी हर तरफ चल रही है, चाहे वो हेडलाइंस हों, चाहे वो टॉक शोज हों, चाहे वो वहाँ के रिपोर्ट कंसर्निंग रिपोर्टर्स हों, तो एक ही चीज़ चल रही है। और कुछ लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि इस खबर को इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर चलाना, चूंकि आप मुझसे बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो मुकम्मल तौर पर सेंसर्ड है। एक चीज़ भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चला सकते। अगर आप चलाते हैं तो आपको कैमरा का नोटिस आ जाता है, अगर आप चलाते हैं तो आपको ऊपर से कॉल आ जाती है। तो फिर ये है कि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये जो इस खातून ड्रग सेलर्स जो हैं इनकी इतनी ज़्यादा खबरें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर चलने का मकसद क्या है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि शायद इनके ताने बाने कहीं पर जाकर पीपल्स पार्टी से मिलते हों और पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करने के लिए भी एक चीज़ हो सकती है और एक कोशिश हो सकती है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि नैब भी मुतहरिक हो चुका है और नैब का मुतहरिक होना, इस खातून का इस तरीके से गिरफ्तार होना, फिर गिरफ्तारी के बाद इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरों की जीनत बनना और 24-24 घंटे मैराथन उसके ऊपर जो है वो ट्रांसमिशंस का होना, क्या चीज़ साबित करता है कि पीपल्स पार्टी को पुशअप करने के लिए, पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करने के लिए ये सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस 28वीं आईनी तरमीम के अंदर ऑन बोर्ड रहे। चाहे वो फील्ड मार्शल का सदर बनना हो, जो कि पहले कमर दिलशाद साहब इस बात कर चुके हैं और उनके मुताबिक आइन के आर्टिकल 243 के अंदर तरमीम की जा सकती है, या फिर उसके बाद सूबों के मामलात हों, तो इन सारी चीज़ों के अंदर पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड करने के लिए ये सारी कोशिशें जारी हैं। बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद आज तहरीक इंसाफ ने एक ज़बरदस्त मूव की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उस ज़बरदस्त मूव कह लें या आप कह लें कि एक अच्छा उन्होंने इक़दाम उठाया है, वो भी अगली वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।